नमस्कार। हेलो दोस्तों। चांस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर की फ्री ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर का यूज हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे कि स्कूल्स, ऑफिसेस, लाइब्रेरीज, बैंक्स, होटल्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, फिल्म्स बनाने में, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, शॉप्स, रोबोटिक्स और भी बहुत सारे कामों में। इन सभी के अलावा हमारी परीक्षाओं में भी, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो क्यों ना उन प्रश्नों के उत्तर रटने के बजाय हम कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर बेसिक की पहली क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी मशीन जो फैक्ट्स और फिगर्स, जिसको डेटा कहा जाता है, डेटा की मदद से संगणना या प्रोसेसिंग करती है। इन इंग्लिश, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच इज कैपेबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम अस। आसान शब्दों में अगर जाने तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला डिवाइस, यानी कि एक मशीन है जो कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना है, और ये हमारे दिए हुए डेटा की मदद से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी सहायता करता है। अगर आप डेटा शब्द पहली बार सुन रहे हैं तो जान लीजिए, डेटा हम तथ्य यानी कि फैक्ट्स को कहते हैं। ऐसे तथ्य जिसमें कोई जानकारी होती है, फिर चाहे वो लिखित रूप में हो, वीडियो में, ऑडियो में या फिर कोई डॉक्यूमेंट के रूप में हो। इससे हम एग्जाम्पल के ज़रिए ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आपका आधार कार्ड है, जिसमें आपकी पूरी जानकारी होती है, जैसे नेम, फादर्स नेम, फ़ोटो, एड्रेस। तो वो जो आपकी पूरी जानकारी है, वह जानकारी ही डेटा कही जाती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर की दुनिया में जो आपकी वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं या किसी भी तरह की जानकारी है, सभी डेटा होती है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि समझता है, और डेटा के अनुसार ही हमें उसका आंसर या रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से इंसान का दिमाग आँखों, कानों के जरिए डेटा को रिसीव करके उस पर सोच विचार करने लगता है और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसी तरह कंप्यूटर को भी इंसानों द्वारा ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है, जो कि डेटा पर प्रोसेस करने में सक्षम है। यही कारण है जो कि कंप्यूटर को इंसानी दिमाग से भी कंपेयर किया जाता रहा है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके से स्टोर कर लेता है। तो अभी हमने सीखा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा की हेल्प से कैलकुलेशन करता है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है COMPUTER, इसका अपना एक मीनिंग होता है। C स्टैंड्स फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर particularly, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। हिंदी में इसका अर्थ है सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में, अनुसंधान कार्यों में। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के फीचर्स यानी कि विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला फीचर है स्पीड। यह कंप्यूटर का मेन और सबसे बड़ा फीचर है, जो कि ये सारे काम हाई स्पीड से कर लेता है। पहले के कंप्यूटर्स भी फास्ट कैलकुलेशन कर लिया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये और भी डेवलप्ड हुए और इनकी स्पीड भी और फास्ट होती गई। दूसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की एक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जिसमें वह डेटा को स्टोर करता है, जैसे हम इवेंट्स या सीन्स को अपने ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी अपनी मेमोरी में फिगर्स और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर लेता है। अगला है एक्यूरेसी। जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो केयरलेस होकर कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, लेकिन कंप्यूटर मशीन होने के कारण ऐसा नहीं करता। यह काफ़ी एक्यूरेट और सटीक डेटा या इन्फॉर्मेशन देता है, जब तक हम इसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते तब तक। लार्ज मेमोरी। इंसान के लिए हर चीज़ को याद रख पाना मुश्किल हो जाता है और हम काफ़ी चीज़ों को भूल जाया करते हैं, पर कंप्यूटर की लार्ज मेमोरी में हम कई सारी बुक्स, वीडियोस या किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। मल्टी फंक्शनल।
कंप्यूटर एक ही टाइम पर कई सारे काम कर सकता है, जैसे एडिंग नंबर, प्रिंटिंग, ड्राइंग्स, डाउनलोडिंग और भी कई सारे काम जो हमारे लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर मल्टी फंक्शनल होता है। कंप्यूटर ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है जो हमारे लिए करना मुश्किल है। आइए जान लेते हैं कंप्यूटर की कमियों के बारे में। जैसे कि कंप्यूटर खुद कोई भी वर्क नहीं कर सकता जब तक इसको पर्सन द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। कंप्यूटर की खुद की थिंकिंग पावर नहीं होती, ये सिर्फ एक्शंस पर ही रिएक्शंस देता है, यानी कि क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।